कोरोना का फैलाव तेज, मजीद 16 अफराद जाँ बहक, 192 अमवात। मुल्क भर में 9,216 शहरी वायरस से मुतासर। पंजाब 4,195, सिंध 2,764, खैबर पख्तूनख्वा 1,276, बलूचिस्तान में 465 केसेस। अब तक 2,066 मरीज सेहतियाब। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। कोरोना के खिलाफ इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग। तामीराती शोबे को सेल्स टैक्स की छूट देने की मंजूरी का भी इम्कान। घर पर रहें, महदूद रहें। बलोचिस्तान हुकूमत ने इक़दामात शुरू कर दिए। 5 मई तक लॉकडाउन में तौसी कर दी गई। कोरोना से बचाव के इक़दामात। सिंध और पंजाब में लॉकडाउन जारी। शहरियों को घरों तक महदूद रखने के लिए शहर शहर नाके। आने जाने वालों से पूछगछ, कुछ को जुर्माने, बेशतर को वार्निंग। पेशावर में दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर पकड़ धकड़। मुख्तलिफ इलाकों से 290 अफराद गिरफ्तार। पाबंदी के बावजूद दुकानें खोलने वालों को जुर्माने। बाजार में रश लगाने पर प्लाजा सील। अवाम बिला जरूरत घरों से ना निकले, इंतजामिया। मुसलसल ड्यूटी से मेडिकल स्टाफ थकावट का शिकार। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा की सुस्त रवि। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए मुतबादिल प्लान ना बन सका। नई भर्ती के इक़दामात सिर्फ कागजों तक महदूद। शहरियों का तशवीश का इजहार। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि डॉक्टर अरेंज करें, क्योंकि एक डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी नहीं दे सकता और शॉर्टेज भी है डॉक्टरों की। कुछ डॉक्टरों की छुट्टी है तो उनके अगेंस्ट कोई डॉक्टर अरेंज करने चाहिए इनको। डॉक्टरों की रिप्लेसमेंट के लिए हुकूमत को कोई काम करना चाहिए, कोई हिकमत अमली जो ना वो अपनानी चाहिए ताकि उनको रिलैक्सेशन मिल जाए। कोरोना की वजह से सर्जिकल मास्क की मांग में इजाफा। डिमांड बढ़ते ही इस्लामाबाद में मास्क की किल्लत। जहां दस्तयाब वहां मुंह मांगे दाम। शहरी कपड़े के गैर मयारी मास्क खरीदने पर मजबूर। ये जो कपड़े वाले हैं ये इतने इफेक्टिव तो नहीं है ये, लेकिन ये है कि क्या करें, मजबूरी है। ये मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा ये हर जगह स्टॉल लगा हुआ है इसका, हर जगह पे अवेलेबल होता है। आप किसी भी चौक में आप देख ले, कोई ना कोई बच्चा बैठ के वो बेच रहा होगा। तो इसलिए आवाम जो है ना अपने आसानी के लिए यही चीज़ पहन लेती है। मास्क कहा गया एक्चुअली इस कोरोना वायरस के लिए वो तो N95 है, राइट, वो तो अवेलेबल ही नहीं है। मगर एटलीस्ट ये है कि इसको पहन के कुछ डिस्टेंस रखें। हम लोग 6 फुट का जो बता रहे हैं, हमारे पास एक चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, तो ना पहनने से एटलीस्ट कुछ पहनना बेहतर है। कोरोना के खिलाफ जंग में सिर्फ जीत ही वाहिद ऑप्शन। अवाम की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए हर कदम उठा रहे हैं। मुश्किल वक्त में सियासत चमकाने वालों को मनफी रवैया तब्दील करना चाहिए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार। निश्तर अस्पताल मुल्तान में तमाम सहूलियात मौजूद। कोई वेंटिलेटर किसी दूसरी जगह नहीं भिजवाया गया। 3 दिन पहले शाह महमूद कुरैशी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। 3,800 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के टेस्ट करने हैं। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की इत्तला दें और इनाम पाएं। अवाम की मुश्किलात से फ़ायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कोरोना से मुतासर अफराद के लिए रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। फिरदौस आशिक आवान। नैब ने मेरे बयान तो सिंगल कालमी था, नैब ने दम का बयान 7 कालमी लगवाया है। मेरे पास 2 मुवक्किल हैं, नैब वालों को बताना चाहता हूँ मेरे कब्जे में मुवक्किल हैं, और मैंने आपको कहा था वो नहीं आएगा, और वो नहीं आया, अभी भी वो नहीं आएगा, फिर आपको जाके पकड़ना पड़ेगा। सो मैं जो बात कहता हूँ मैंने मजाक में कही, नैब ने सीरियस ले लिया। दम वाली बात मजाक में कही, सीरियस ले ली गई। नैब वालों को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास 2 मुवक्किल हैं। शेख रशीद का दावा, शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत का ख्वाब लेकर आए थे। वजीर आजम से कहा है कि सबसे सुलह कर लें। विफाकी वजीर रेलवे।
कोरोना ले डूबा, अमरीकी खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट। तारीख में पहली बार मनफी $37 फी बैरल तक में ट्रेड होता रहा। एशियाई मार्केट खुलने के बाद कुछ रिकवरी, कीमत मुस्बत जोन में दाखिल, फी बैरल $1 से बढ़ गई। गिरती कीमतों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे सदर ट्रंप। रमजान की आमद से पहले ही महंगाई, कोयटा में खजूर की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। फी किलो 100 से 200 रुपए तक इजाफा। ईरान से दरामद बंद होने के बायस खजूरों की किल्लत का खदशा। दुकानें खुली हैं, वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे हैं और ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से लोगों की जेबों में पैसा भी नहीं है और ये इसी की वजह से जब पिछले साल जो 10 किलो ले जाता था, इस साल 5 किलो की ताकत भी लोगों की जेबों में नहीं है। IMF की पाकिस्तान के कर्जों और महंगाई में कमी की पेशगोई। 5 साल में कर्जे 90% से कम होकर GDP का 73% रह जाएंगे। 2024 में अफरात ज़र 4.9% पर आ जाएगा, रिपोर्ट में दावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश भट्ट। मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं ज़ैर मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा ब्रेक के बाद। मुल्क भर में कोरोना वायरस की सिचुएशन आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 16 अफराद की जान ले ली है। तादाद 192 तक पहुंच गई है। मजीद 796 अफराद मुतासर हो गए हैं, जबकि मरीजों की कुल तादाद की अगर बात की जाए तो 9216 तक हो गई है, जबकि 2066 सेहतयाब हुए हैं। पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर है। पंजाब में 4195 अफराद मुतासर हुए हैं। सिंध की बात की जाए तो सिंध में 2764, खैबर पख्तूनख्वा में 1276 मरीज सामने आए हैं। बलूचिस्तान में 465, गिलगित बल्तिस्तान में 281, जबकि इस्लामाबाद में केसेस 185 रिपोर्ट हुए हैं। तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जो अफराद हैं शिकार, वो बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 16 अफराद की जान ले ली है और ये तादाद अब 192 तक पहुँच गई है, जबकि मजीद 796 अफराद इस वायरस से मुतासर हुए हैं। मरीजों की कुल तादाद 9216 हो गई है। अहम खबर दें आपको, कोरोना वायरस बारे वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। इस इजलास में कोरोना के हवाले से नेशनल डेटाबेस कायम करने का फैसला किया गया। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी शिरकत की। डेटाबेस कौमी, सूबाई, डिविजनल, ज़िलाई सतह पर मुंसलिक होगा। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का ये बताना है, एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि सर्टिफिकेट ऑनलाइन और दुरुस्त हो, ये कहना था मुराद अली शाह का। तो आपको बताएं कि वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास हुआ। इस इजलास में कोरोना के हवाले से नेशनल डेटाबेस कायम करने का फैसला किया गया। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी शिरकत की। डेटाबेस कौमी, सूबाई, डिविजनल और ज़िलाई सतह पर मुंसलिक होगा। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का ये बताना है, एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि सर्टिफिकेट ऑनलाइन और दुरुस्त हो। मुराद अली शाह का ये कहना था। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान से। असलम, बताइएगा किस तरह से ये निज़ाम कायम किया जाएगा और किस तरह फंक्शनल होगा? वज़ीर सिंध ने इस हवाले से जब वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जो डेटाबेस की रसाई है कि कौमी, सूबाई, डिविजनल और जिला सतह पर होगी। ऐसा कहना था वज़ीर सिंध का। 4955 तबलीगी जमात वालों के टेस्ट किए गए। वज़ीर सिंध ने इस ब्रीफिंग में बताया। और खैबर पख्तूनख्वा से 3 तबलीगी टंडो मोहम्मद खान वापस आए थे। ये भी कहना था वज़ीर सिंध का। इन्हों को कोरोना वायरस से क्लियरेंस के सर्टिफिकेट दिए गए। वज़ीर सिंध ने यह भी कहा कि जब इनको सिंध में टेस्ट किया तो तीनों मुस्बत आए थे और एक ऐसा निजाम बनाया जाए जिसके लिए सर्टिफिकेट ऑनलाइन और दुरुस्त हो। तो ये वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने मुख्तलिफ चीजों पर बात की है। जी, बहुत शुक्रिया असलम खान आपका। आगे बढ़े, आपको खबर दें कि वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि 25 अप्रैल या 1 मई से मुसाफिरों को फासले पर बिठाकर आइसोलेशन के साथ महदूद ट्रेनें चला देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत का ख्वाब लेकर पाकिस्तान वापस आए थे। मजीद कहा कि वज़ीर आज़म से कहा है कि सबसे सुलह कर लें, ये सियासत का नहीं एक होने का वक्त है। उन्होंने कहा कि दम वाली बात मजाक में कही, लेकिन नैब ने सीरियस ले ली। मैं उम्मीद रखता हूँ
कि 25 तारीख को या पहली तारीख को हम महदूद ट्रेनें आइसोलेशन के साथ फासले पे मुसाफिरों के साथ चला देंगे। नैब ने मेरे बयान तो सिंगल कालमी था, नैब ने दम का बयान 7 कालमी लगवाया है। मेरे पास 2 मुवक्किल हैं, नैब वालों को बताना चाहता हूँ, मेरे कब्ज़े में मुवक्किल हैं और मैंने आपको कहा था वो नहीं आएगा और वो नहीं आया, अभी भी वो नहीं आएगा, फिर आपको जाके पकड़ना पड़ेगा। सो मैं जो बात कहता हूँ मैंने मजाक में कही, नैब ने सीरियस ले लिया। मसला ये है हजूर, कोई सियासत की तरफ नहीं देख रहा, मुल्क को बचाने की तरफ देख रहे हैं लोग। शहबाज शरीफ कोरोना की वजह से नहीं आया, कोरोना की फ़्लाइट पे आया। वो यहाँ एक नेशनल गवर्नमेंट का ख्वाब लेके आया था, उसको पता नहीं था कि उसके ख़िलाफ़ इतने सीरियस केस हैं। और कल मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि सबसे सुलह करें, ईद के बाद या अगले 1 महीने बाद जब ये कोरोना चला गया तो हम यहीं पे हैं, अगर ज़िंदा रह गए तो सियासत कर लें।